गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल में मार्केट क्या स्थिति रह सकती है। तो हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। तो देखिए, एक मैं आपको बहुत ही बेहद शानदार फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप मान के चलिए कि इसको हम कह सकते हैं द पावर ऑफ इंट्राडे ट्रेडर। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट पे 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में आपको ईएमए क्रॉस सेलेक्ट कर लेना है। अब जिसके में देखिए मेन चीज क्या है, अब यहाँ पे ईएमए है 9 ईएमए और 26 ईएमए। जो रेड वाली लाइन है इसको हम 9 ईएमए कहते हैं और जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको स्क्रीन पे वो है 26 ईएमए। अब मान लीजिए कि जिसके में ईएमए क्रॉस नहीं है इंडिकेटर, तो वो क्या करेगा, 9 ईएमए और 26 ईएमए को लगा लेगा, तो इस तरह के पैटर्न दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, यानी 9 ईएमए इंटरसेक्ट करके क्रॉस करके अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसी ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना, इस वाले कैंडल पे आपको ट्रेड इनिशिएट कर लेना होगा। देखिए इस वाले कैंडल पे, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और आपका स्टॉप लॉस जो इसका स्विंग हाई रहता है, आप स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रख सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे यहाँ पे लगा करके आप शॉर्ट कर लेंगे और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। पहला ये टारगेट मिल जाएगा और आपको ट्रेड में कब तक रहना है, जब तक कि जो रेड वाली लाइन है यानी 9 ईएमए 26 ईएमए को ऊपर की तरफ ना क्रॉस करे। जैसे ये ऊपर की तरफ जैसे ही क्रॉस करने लगे तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, कुछ आपको अ, जो कैंडल स्टिक के पैटर्न है उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, यानी एक बियरिश कैंडल बनी, फिर वहां पे डोजी टाइप कैंडल बनी और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनी तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। ऐसे में लिख दे रहा हूं मैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसको। तो इस तरह का पैटर्न जैसे ही आपको चार्ट पे दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आने वाली है। तो यहाँ पे भी आप अपनी, जैसे अगर कोई सेल में बैठा हुआ है इस पॉइंट से, तो यहाँ तक के टारगेट जैसे ही उसको मिल गए वो क्या कर सकता है, टारगेट बुक करके निकल सकता है। जैसे ये पैटर्न दिखा यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए। इसी तरह सिमिलरली देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जैसे ही देखिए ये ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ और ये वाली कैंडल जो है इसके ऊपर बंद हो गई। जो ईएमए क्रॉस ओवर है उसके ऊपर जैसे ही बंद हुई तो इसके बाद देखिए कितनी बड़ी तेजी यहाँ पे बनी। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें भाव कितना था, 18,675 के आसपास, और वहां से कहाँ तक गया, 18,710 के आसपास जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना मोर देन 30 पॉइंट के टारगेट मिल गए। और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसको क्या कहते हैं, बुलिश मारूबोजू बुलिश कैंडल कहते हैं इसको हम, बुलिश कैंडल। और यहाँ पे ये जो रेड कलर की बनी है बड़ी सी कैंडल, इसको क्या कहते हैं, बियरिश कैंडल। तो इसमें देखिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आप पहचानते रहिए और मेनली आपको ये फॉर्मूला देखना है। ईएमए क्रॉस आपको लगा लेना है 9 ईएमए और 26 ईएमए को, और जैसे ही उसका क्रॉस ओवर बनता है आप थोड़ा सा इंतजार करिए एक कैंडल क्लोज होने का। जैसे ही वो कैंडल क्लोज होती है तो आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है
वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे मार्केट के लिए, पहला सपोर्ट रहेगा आपका 18,650 का एरिया। दूसरा सपोर्ट रहेगा 18,600। थर्ड जो सपोर्ट रहेगा 18,560 के अराउंड। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे वो रहेगा आपका 18,750। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस आपका जो निकल के आएगा 18,840। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 18,886 और 18,887 के आसपास जो है 52 वीक का हाई है। तो जैसे ही वो लेवल आता है, ये लेवल के क्रॉस करता है मार्केट, एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है जो कि 19,000 तक भी जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही 18,750 के ऊपर यदि मार्केट सेटल हो जाए कम से कम 15 मिनट्स, तो आप आगे के ट्रेड ले सकते हैं, आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और शुरुआती दौर में मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव, तो आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 18,700 ही सपोर्ट का काम करेगा। आप 650 की तरफ न जाकर के 700 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानेंगे मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने पर। बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलरली वही फॉर्मूला ईएमए क्रॉस का लगा हुआ है। थोड़ा बैक टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ से देखिए, ये ईएमए का क्रॉस ओवर होता है इस पॉइंट पे। देखिए ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ और एक कैंडल, जैसी ये कैंडल क्लोज हो गई ना ऊपर, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है, इस वाले कैंडल के बाद अगली कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी, यहीं पे आपको ट्रेड ले लेना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस कैंडल का लो लगा दीजिए। आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है स्टॉप लॉस। थोड़ा अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ये वाली कैंडल सबसे सुटेबल एसएल रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मली बैंक निफ्टी में 50 टू 100 पॉइंट तक की मूव आ जाती है इस तरह के पैटर्न बनने पे। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक मैं आपको बता दे रहा हूँ तरीका किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। आप जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 300 का प्रीमियम सिलेक्ट करना है। 300 का प्रीमियम आप सिलेक्ट कीजिए और 2 लॉट खरीदिए एक साथ। और आपका स्टॉप लॉस 10% का यानी 270 के अराउंड होना चाहिए। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 10% का। जैसे ही 10% का टारगेट आया तो एक लॉट आप एग्जिट कर दीजिए, यानी 330 पे पहले लॉट को आप एग्जिट करेंगे। दूसरे लॉट को अभी आप ओपन रखेंगे। दूसरे लॉट का टारगेट 20% या फिर उससे ऊपर का भी रख सकते हैं। तो इस केस में जैसे ही आपका एक लॉट 330 में मान लीजिए कि एग्जिट हो गया, तो आप क्या करेंगे कि एसएल को मॉडिफाई करके, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसके थ्रू, आपको बाई करना है 2 लॉट। यहाँ पे आपने मान लीजिए बाई कर लिया 2 लॉट बैंक निफ्टी सी, है ना। कॉल या पुट कोई सा भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी मान लीजिए कि क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो सी आपने बाई कर लिया @ 300। ठीक है। तो एसएल आपका क्या होना चाहिए, 270 के आसपास। एग्जिट फर्स्ट लॉट, पहला लॉट जो है, फर्स्ट लॉट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 330।
तो जैसे ये 330 का टारगेट आया, अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? मॉडिफाई एस एल फ्रॉम 270 टू 300 फॉर रिमेनिंग लॉट। जो और सेकेंड लॉट आप मान लीजिए, जो दूसरा लॉट आपका बचा हुआ है उसके लिए आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेंगे। सेकेंड लॉट का टारगेट क्या होना चाहिए? आपको दूसरे लॉट का टारगेट जो आपको लेना है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का लेना है। 20%। ठीक है। फर्स्ट लॉट का टारगेट आपका क्या होना हो गया? 10%। और सेकेंड लॉट का टारगेट आपको क्या रखना है? 20%। अब मान लीजिए कि मार्केट में और ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगले एक स्ट्राइक प्राइस पे मूव कर देंगे। फिर आप वो देखेंगे कि 300 के आसपास का आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। और वो भी थोड़ा वेट करके, ऐसा नहीं कि आप, अगर मार्केट आपको वन वे डायरेक्शन में ऊपर दिख रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो दोबारा भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं किसी और स्ट्राइक प्राइस पे। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि अगर आपके टारगेट आ जा रहे हैं तो आप एग्जिट कर लीजिए, फिर दूसरे ट्रेड का इंतजार कीजिए। जैसे ही एमए का क्रॉस ओवर होता है फिर आप वहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पुट की अगर बात करें तो पुट में भी यही चीज़ रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सी के जहाँ पे पी कर देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं वापस चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एमए का क्रॉस ओवर हुआ, ए वाली कैंडल क्लोज हो गई। इसी वाले कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है जैसे ही, या फिर नेक्स्ट कैंडल का भी आप इंतजार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? इस वाले कैंडल पे आपका एसएल रहेगा। यहाँ पर भी रख सकते हैं जो थोड़ा रिस्क, जो कम रिस्क ट्रेडर हैं। आप एसएल अपने बजट के अकॉर्डिंग रखेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी उसके हिसाब से आप एसएल लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस क्या यहाँ पे आ रही है? 43,882 का। और यहाँ से जो गिरावट आई है, अब देखिए भाव यहाँ पे क्या आया? 43,550 के नीचे भी चला जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 300 पॉइंट का टारगेट बना इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और आगे देखते हैं। अब जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन ज्यादातर अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे साइडवेज रहा है। जब साइडवेज मार्केट रहता है और जैसे ही दोनों ईएमए एक साथ अगर चिपक के चल रहे हैं तो ऐसे में आपको ट्रेड अवॉइड करना होगा। यहाँ पे अगर देखें तो बड़े ट्रेड आज नहीं मिल पाए। अब इस पॉइंट पे देखें तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 40 से 50 पॉइंट का ही मूवमेंट मिल पाया। तो फ्यूचर में 40 से 50 पॉइंट, ऑप्शन में हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 20 से 25 पॉइंट मिल सकता है आपको। तो आपको टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही टारगेट लेकर के चलना है। कंडीशंस दोनों की आप समझ लीजिए। सेल साइड के लिए आप क्या करेंगे? एक कैंडल का इंतजार करेंगे क्रॉस ओवर होने के लिए, पुट बाई करने के लिए। जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज होती है फिर आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे फिर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी भी है। और यहाँ पे देखिए, आप यकीन मानिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से काफ़ी अच्छा पैसा इसमें लोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है और इसका प्रीमियम जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे कॉल राइटर रिलेटिवली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की अपेक्षा
बहुत कम है। तो जो ऑप्शन के बायर हैं उनके लिए फिन निफ्टी बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, यहाँ पे पैसा आप बना सकते हैं। तो फिन निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला आपको देखना है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद फिर निफ्टी पे चलेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो आपका 4300 500 का पहला सपोर्ट रहेगा, 4300 300 और 4300, ये तीन इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो लेवल बन है 43,850 के अराउंड। दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 44,080। तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 44,400 से ले करके 44,500। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया 926 का, यानी 9 EMA और 26 EMA आपको लगा लेना है, या फिर EMA क्रॉस भी इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही EMA का क्रॉस ओवर हुआ और एक कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो गई ये वाली, उसके बाद देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो ऊपर वाली 26 EMA की लाइन है ये 26 EMA है, और जो नीचे वाली रेड लाइन है ये है 9 EMA। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि एक कैंडल जो है ऊपर वाली EMA को टच करेगी, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं बन पा रहा है। तो अगर क्रॉस ओवर नहीं बन रहा है तो आप अपने ट्रेड में बने रहिए। सेल अगर आपने ले रखा है तो आप बने रह सकते हैं, यदि आप थोड़े रिस्की ट्रेड हैं। अगर आप कम रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 10 से 20% का टारगेट रखिए प्रीमियम पे। और फिर निफ्टी में भी मैं बता रहा हूँ 100 रुपए का ऊपर का ही प्रीमियम आपको बाई करना है, इसके नीचे का नहीं। 100 रुपए के ऊपर का प्रीमियम बाई करने की कोशिश कीजिए हमेशा। सिमिलरली अगर बाइंग के लिए देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट आई लास्ट टाइम पर, और इसी फॉर्मूले का यूज आप सिल्वर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आज का सिल्वर का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिल्वर में देखिए जैसे ही EMA का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से सिल्वर कितनी अच्छी मूवमेंट आई। यहाँ पे देखिए 69,097 पे था, अब देखिए कहाँ तक का हाई लगा है, 69,400 और 500 के बीच में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला। तो सिल्वर में जब भी इस तरह का मूवमेंट बनता है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, आप इस पे ट्रेड लीजिए और यहाँ से टारगेट आप बना सकते हैं। सिल्वर में ट्रेड करने के लिए सिल्वर माइक्रो, सिल्वर MIC में आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो सिल्वर MIC में आप ट्रेड करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। जैसे आपके सामने सिल्वर MIC का चार्ट ओपन हो गया है 31 अगस्त की एक्सपायरी का। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह का मूवमेंट आ रहा है ना, तो वहाँ पे 300 पॉइंट के टारगेट आपको मिल सकते हैं लगभग। और कुछ देखते हैं, कुछ चार्ट पे और देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह का मूवमेंट बना। अब देखिए रिलायंस के चार्ट पे हम हैं, तो रिलायंस पे देखिए EMA का क्रॉस ओवर कल से ही बना हुआ है और रिलायंस लगातार नीचे ही चलता रहा। आज के दिन हम लोगों ने देखा होगा। SBI का देखते हैं, SBI में किस तरह से, SBI बिल्कुल साइडवेज चलता रहा है दिन भर, कोई कुछ खास मूवमेंट नहीं रही है। और कुछ शेयर में देखते हैं एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक में देखिए जब EMA का क्रॉस ओवर आया तो यहाँ पे लगभग आधे से 1% का मैं टारगेट कहता हूँ, आधे से 1% का टारगेट बना है। और यहाँ बीच में साइडवेज हो गया था, यहाँ पे टारगेट उतना नहीं बना, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 958 से 62 तक लगभग 3.5 4 पॉइंट यहाँ पे मिल गए होंगे जिन्होंने बाई किया होगा। बजाज फाइनेंस पे देखते हैं, बजाज फाइनेंस में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा EMA क्रॉस ओवर को देख करके,
तो यहाँ से 69 6,974 से लगभग 25 से 30 पॉइंट यानी आधे से 1% के टारगेट आपको मिल गए यहाँ पे, आधे परसेंट के आसपास। डिक्सन टेक्नोलॉजी आज का बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई सुबह सुबह, और वहां से देखिए एकदम काफी अच्छी मूवमेंट आई, लगभग 100 पॉइंट की। आइसर मोटर में अगर देखें तो आइसर मोटर में भी कुछ इस तरह के पैटर्न बने रहे। एचएल में देखिए ईएमए का क्रॉस ओवर होने पे कितना बड़ा, यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल है ना, आप इंतजार करेंगे ये ईएमए क्रॉस ओवर का, आपको वेट करना है, और जैसे ये वाली कैंडल बन जाए तो इसी पे ट्रेड लेना है, इसके बाद वाली कैंडल पे, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगा लेना है, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी प्रीवियस स्विंग लो पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, वहां से एक अच्छा टारगेट आप ले सकते हैं। तो देखिए इस एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छा डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक मैंने एंजल वन का दे रखा है, एंजल वन का डीमेट अकाउंट आप ओपन कीजिए, और इस पे ऑफर है 300, रेफरल ऑफर है, अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो 300 रुपी आपको मिलेगा एंजल वन के पर रेफरल पे, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।